नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। वायनाड, कुदरत का प्रहार, एक्शन में सरकार। जी हां, वायनाड में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि आफत की बारिश में जनजीवन ही नहीं बल्कि तमाम जिंदगियां दब गईं, मिट गईं, तबाह हो गईं। जी हां, तबाही के इस मंजर को देश दुनिया के तमाम लोगों ने तस्वीरों के माध्यम से देखा। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को लेकर बेहद चिंतित थे, इसीलिए उन्होंने खुद वहां जाकर इस त्रासदी को करीब से देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरल के वायनाड में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कन्नूर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और फिर वायनाड के लिए वो रवाना हुए। वायनाड पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और फिर सड़क मार्ग से भी स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने राहत शिविरों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की और राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इससे जुड़ी हुई तमाम जो वहां पर घटनाक्रम हुए हैं उससे जुड़ी पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री ले रहे हैं और सरकार जो है लगातार इस पर एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ वहां पर है इस पर नजर भी बनाए हुए हैं और लगातार लोगों की मदद के लिए तत्पर होकर जो केंद्र सरकार है वो काम करती हुई नजर आ रही है। तो आइए इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। केरल के वायनाड में मुंडक्कई और चूरलमाला अट्टामाला का दौरा कर प्रधानमंत्री ने उस ना भुला देने वाली आपदा की जानकारी ली। इस इलाके ने 30 जुलाई की सुबह सुबह विनाशकारी भूस्खलन देखा। बड़ी बड़ी चट्टानें जहां तहां पड़ी हैं, सड़कें बह चुकी हैं। उस वक्त का आलम यह था कि इरुवानीपझा नदी के किनारे किनारे जमीन तक खिसक गई। ये त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए हैं। और प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, मैंने वहां जाकर के परिस्थिति को देखा है। 120 फुट लंबा ये वही बेली ब्रिज है जिसने राहत और बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई थी। 30 जुलाई की दोपहर तक आलम यह था कि यहां नदी पार करना मुश्किल था। चूरलमाला और मुंडक्कई का संपर्क टूट गया था। सेना के दक्षिणी कमान ने जिम्मेदारी उठाई। 31 अगस्त की शाम पुल का निर्माण शुरू किया गया और रिकॉर्ड 31 घंटे में ब्रिज तैयार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने बेहतर ढंग से तालमेल के साथ काम किया, इसलिए जल्द ही लोगों को राहत मिली। ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना उत्तम परिणाम मिलता है। उसी दिन सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने कहा था कि हम हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे एमओएस को भी तुरंत यहां भेजा था। मेपड़ी में बना राहत केंद्र जहां आपदा के पीड़ित लोग शरण लिए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उन्होंने डॉक्टर मोपेन मेडिकल कॉलेज स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने लोगों को ढांढस बंधाया कि पूरा देश विपदा की इस घड़ी में आप सभी के साथ है। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहां के पीड़ितों के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि जिन्होंने अपने परिजनों को इस आपदा में खोया है उसकी भरपाई करना नामुमकिन है,
लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जब भी डिटेल के साथ रिपोर्ट तैयार कर लेगी, उसे लेकर केंद्र कोताही नहीं बरतेगी और धन का अभाव लोगों के सपनों और पुनर्वास के आड़े नहीं आएगा। वायनाड से उर्मिलेश और निशांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जायजा लिया तो तमाम बातें भी वहां से निकलकर सामने आई और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने जब जायजा लिया तो लोगों को राहत महसूस हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे तो क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर 30 जुलाई के उस दिन हुआ क्या था। ये बहुत जरूरी भी है जानना और समझना, क्योंकि उस दिन बड़े पैमाने पर भूस्खलन की यह घटना हुई थी और जिसमें 4 गांव जमींदोज हो गए थे। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो पूरी लैंडस्लाइड हुई है वो आखिर किस तरह से हुई थी और कैसे जो पूरा इलाका है, जो ये 6 किलोमीटर का पूरा इलाका है, किस तरह से वहां पर ये आफत बनकर आई। तो बारिश के चलते रात 1 बजे से सुबह 5 बजे के बीच 3 बार वहां पर लैंडस्लाइड हुई और लैंडस्लाइड पहाड़ के नीचे चेलियार नदी के पास बसे 4 गांव यानी कि चूरलमाला, अट्टामाला, नूलपुझा और मुडकई में हुई भारी तबाही इससे मचती हुई नजर आई। और किस तरह से जो लैंडस्लाइड हुई वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा सकें कि कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक वो पहुंची। ऐसे में बड़े बड़े पत्थर और मलबे की वो चपेट में तमाम जो आसपास के गांव थे वो वहां पर आ गए और चारों गांव में ज्यादातर चाय के बागान के मजदूर रहते थे जो वहां पर काम किया करते थे। और ये घटना 2 हफ्ते से बारिश वहां पर हो रही थी, जिससे जो मिट्टी थी वो पूरी तरह से गीली और ढीली हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये आपदा बनकर आई। 22,000 से ज्यादा की आबादी वाले इन गांवों में भारी तबाही हुई और भूस्खलन में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े जो हैं वो आधिकारिक तौर पर अब धीरे धीरे करके सामने आए हैं। 100 से ज्यादा जो घायल हैं उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है और राहत और बचाव अभियान भी युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद जो यहाँ पर मृतकों के परिजनों को भी उन्होंने ऐलान भी किया है, मुआवजा देने की बात भी कही है, 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है और वहीं जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो ऐसे में आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जैसा कि हमने देखा है कि जो लैंडस्लाइड के मामले हैं वो लगातार कुछ वर्षों से बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर इस तरह की स्थितियां लगातार देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में क्या कुछ है इसमें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो क्या कुछ वहां पर नजर आया और साफ तौर पर क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई, आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संतोष कुमार विशेषज्ञ हैं जो कि आपदा प्रबंधन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका। और साथ ही साथ आर राजगोपालन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर संतोष कुमार, मैं आप ही का रुख करूंगा और जिस तरह से हम स्थितियां देख रहे हैं सबसे पहले ये भी जानना और पर चर्चा करना और इस पर मंथन करना भी बहुत जरूरी है कि इस तरह की जो स्थितियां हैं लैंडस्लाइड से जुड़ी हुई और अभी भी वहां पर जो राहत बचाव कार्य है वो लगातार वहां पर जारी है। तो सबसे पहले ये स्थितियां किस लिए होती है, मतलब किस तरह से होती हैं? और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि अभी वहां पर जो ताजा स्थिति है वो क्या कहती है, किस तरह से जो तमाम एजेंसियां हैं वो आपके नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? परिवार है उनको हमारी संवेदना, और ये बहुत दुख की घड़ी है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मानव के हाथ से ये बाहर जा चुका है, क्योंकि मानव इसमें कुछ नहीं कर सकता है, लोगों की जान गई। मूल रूप से अब ये बात आती है कि इसमें ऐसे क्यों हो रही घटनाएं और इसके निदान क्या हो सकते हैं, और दूसरी बात ये हो सकती है कि अभी से यहाँ पे आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। ये मूल रूप से अगर ये देखा जाए खास करके 2018 से अगर लिंक करें हम, जो बहुत बड़ी त्रासदी थी वहां पे केरला के लिए, 2018 का फ्लड और उसके बाद कॉन्टिन्यूम में 2019 का फ्लड आया। तो उन दोनों फ्लड में ये देखा गया कि कई जगह हमारे लैंडस्लाइड्स देखे गए और उससे नुकसान हुआ और पानी भरा हुआ शहरों में भी और लोकल जो गांव की का क्षेत्र है उसमें भी। अब वो पहाड़ जो लगातार बारिश से 18, 19, 21, 24 ये लगातार धीरे धीरे, आप उस समय भी 18, 19 में भी आपने देखा होगा कि पहाड़ कई जगह से खाली हो गए थे। खाली होने का मतलब ये है कि जहाँ पे पेड़ और चट्टान वहाँ से निकल गया था और उसकी चीजों में ये सारी चीजें आ रही थी कि ये अगर गैप जो पहाड़ों में बन गया है भूस्खलन से, उसको भरा नहीं जाएगा तो ये आगे का एक नुकसान होगा। तो ये परिस्थितियां धीरे धीरे बन रही हैं और साथ साथ जो विकास के कार्यक्रम हैं, विकास के कार्यक्रम में लोग हमेशा गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट पे चर्चा करते हैं, तो उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा।
कारण कई होते हैं और ग्रेजुअली धीरे 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 ये कारण एक विस्फोटक परिस्थिति में पहुंच गई और उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हुआ। पहली बात। जी। नंबर टू, दूसरी बात है कि यहाँ से भी हमें कहाँ जाना चाहिए। ये एक ये जो परिस्थिति है इसमें तुरंत आंकलन करना चाहिए कि हमारा एक तो नुकसान जान और माल का कितना हुआ। दूसरी जो बात होनी चाहिए हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, या हमारे इसरो है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, एआई है, इनका एप्लीकेशन करके हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी जो संस्थाएं हैं, इकट्ठा काम करके एक जो रेड जोन की मैपिंग है उसमें कर दे कि, और वहां से बसावट जहां जहां बसावट है उनको दूसरी जगह ले जाने के, सुरक्षित स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। क्योंकि ये क्लाउड बस्ट और इसकी परिस्थिति कभी भी बन सकती है, और लगातार जो बारिश, जो कम समय में ज्यादा बारिश की का जो पूरा जो हो रही घटनाएं, क्लाइमेट चेंज या जो भी कहें कि छोटे से समय में ज्यादा बारिश का होना, जो हमारी कैपेसिटी नहीं होती उसको होल्ड करना, जिसके कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि इस पे काम करें। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी, अब यहाँ से हम एक लंबे लॉन्ग टर्म रिकवरी और रिहेबिलिटेशन का भी प्लान करें, जिसमें अनिवार्य रूप से इस तरह की आपदाओं को, केवल ये आपदाएं लैंडस्लाइड नहीं, वहाँ के जो केरला का देखेंगे तो फ्लड्स भी एक बड़ी सिचुएशन के रूप में आती है। तो इन तीनों के जो समग्रता के साथ उनके एक लॉन्ग टर्म रिकवरी प्लान में उनका करते, जैसे 2018 के बाद नव केरलम की बात शुरू हुई थी लॉन्ग टर्म रिकवरी में, उसी तरह से 18, 19 और 20 की इस कॉन्टिन्यूम में इसको आगे बढ़ाया जाए। और जैसे आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग है, तो राज्य सरकार को भारत सरकार का जो सहयोग मिल रहा है उसको हमेशा इस तरह से देखना चाहिए कि जो हमारे फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन में जो हमारे वित्तीय एलोकेशंस हैं उसको किस तरह से हम प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रोफेसर संतोष कुमार, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा पीपल टू पीपल जो कनेक्ट की बात करते हैं, और इस तरह की जब स्थितियां होती हैं जहां पर इंसान परेशान होता है, हताश होता है, निराश होता है, तो ऐसे में एक उम्मीद की किरण के रूप में प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचते हैं और साफ तौर पर जो भी राहत और बचाव कार्य में हो सकता है वो लगातार उस पर निगरानी भी रखते हैं और उसके लिए दिशा निर्देश भी जारी करते हैं। हमारे साथ आर राजगोपालन जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हीं का रुख करता हूं। राजगोपालन जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया कि आखिर क्या परिस्थितियां थी, क्या स्थितियां थी, और उसके बाद उन आकलन भी किया वहां पर कि किस तरह की परेशानियों से लोगों को अब दो चार होना पड़ेगा, तो आगे का भी रोड मैप वहां से बनता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री इस बात को हमेशा से समझते हैं कि लोगों का दुख क्या है, दर्द क्या है, और यही है कि जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो लोगों से मिले, जो लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं उन्होंने भी अपना दुख वहां पर जाहिर किया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री के लिए, और जब वहां पर जाते हैं तो लोगों की नब्ज टटोलने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया, लेकिन मुझे लगता है जो दूरदर्शन का प्रेजेंटेशन ऑफ द वीडियो स्टोरी वगैरह अच्छा था। मैं पत्रकार का रूप से मैं बधाई का देता हूँ दूरदर्शन का जो उधर से टीम रिपोर्ट किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोफेसर कुमार साहब ने अभी विस्तार से बताया। मुझे लगता है एक दो चीज मैं भी इसमें जोड़ना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ऐसे नेशनल डिसास्टर्स कोई भी आ जाते हैं, भूकंप हो, सुनामी हो, एर्थक्वेक हो, लैंडस्लाइड हो। लैंडस्लाइड मतलब प्रधानमंत्री का अभी सत्ता संभाल के चीफ मिनिस्टर रूप में भुज में एक बड़ा सा भूकंप आ गया था। प्रधानमंत्री के मैं नजदीक से अच्छी तरह से रिपोर्टिंग करते आ रहा हूँ, उसमें पता लगता है उनके साथ कितना प्रेरणा थी। उसके अलावा प्रधानमंत्री का इच्छा थी उधर जा करके एक्सप्रेशन करके, प्लस उधर जायजा लेना चाहते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सीपीएम का सरकार है, सीपीएम का सरकार से केंद्रीय सरकार भाजपा होगा, लेकिन दोनों हाथ मिला करके उस दिन सुबह सुबह जिस दिन दुर्घटना हुआ था उस दिन प्रधानमंत्री ने चीफ मिनिस्टर से बात किया था। नॉट ओनली दैट, 3:30 बजे रात को जो MOS उसको उठा करके गोपू का उसको भेजा था केरला का, जल्दी जाइए, जॉर्ज साहब को भी भेजा था। सो देयरफॉर प्रधानमंत्री हर मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन लेते रहते थे। मुझे लगता है ये बिल्कुल प्रधानमंत्री का श्रेय है। पब्लिक से जुड़ा हुआ है एक ही इंसान है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का। ये भी जो उत्तराखंड में, सिक्किम में, आसाम में, उत्तराखंड, झारखंड में जिधर भी ऐसे लैंडस्लाइड आए थे, क्लाइमेट चेंज वगैरह आ जाते। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक चीज बताना चाहता हूँ,
प्रधानमंत्री का इंटरनेशनल लेवल पर जो इसमें जितना भी दुर्घटना हुआ था, अमेरिकन राष्ट्रपति ने भी इसको संतोष किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रधानमंत्री का इच्छा है जल्दी से जल्दी इसको रिहैबिलिटेशन करके रूबा करना चाहते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और प्रधानमंत्री लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ वहां से जब प्रधानमंत्री वापस लौटे उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो समीक्षा बैठक है वो लगातार इस पर चल रही है, मंथन भी चल रहा है कि किस तरह की स्थितियां वहां पर हैं और लोगों को जल्द से जल्द वहां पर जो राहत और बचाव कार्य जल्दी से जल्दी वहां पर सुचारू रूप से चले और उनको मिले। जी, मैं संतोष जी आऊंगा आपके पास, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। उसके बाद संतोष जी ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपसे चर्चा जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो किस तरह से वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है ये खुद जानने के लिए, और जमीनी हकीकत क्या कहती है, वहां पर किस तरह की परेशानियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचे और उसके बाद वायनाड में जो कुछ हुआ वो हमने रिपोर्ट के जरिए और तस्वीरों के जरिए लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, साथ ही साथ इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। संतोष जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ ऐड करना चाहते थे, अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं आपके पास अगले सवाल के साथ कह रहा था कि जैसे राजगोपालन साहब ने प्रधानमंत्री जी की चर्चा की जी और भुज का संदर्भ लिया, मैं उसमें जुड़ा हुआ था उनके रिकवरी प्लान में, और मैं सहमत हूं उनकी बात से कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की एक दूरदर्शिता है रिकवरी को लेके और डिजास्टर को लेके, वो एक बड़ी अहम बात है, क्योंकि हाईएस्ट ऑफ द अथॉरिटी से आपको इस तरह का सपोर्ट अगर स्टेट को मिलता है तो निरंतरता उसमें और मजबूती काफी आती है। जो दोनों सरकारें मिलकर अगर इसमें काम करेंगी तो ये जो बहुत अनूठी बात हुई है हमारे इस पूरे आपदा प्रबंधन में, माननीय प्रधानमंत्री को मैं कोट करना चाहूंगा। इसके पहले हमारे देश में व्यवस्था नहीं थी, 10 साल पहले की बात है, जब 15 फाइनेंस कमीशन आया तो उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि आपदा के बाद तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग भी पहुंचते हैं, धनराशियां भी आती हैं, लेकिन आपदा के पूर्व जोखिम को कम करने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था क्या है। और उस वित्तीय व्यवस्था में एक एलोकेशंस हुए जिसमें मिटिगेशंस के लिए भी जो जोखिम को आइडेंटिफाई करके उसको कम करने की व्यवस्था है जी। इस तरह के जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं उसकी व्यवस्था है, और केरला जो लैंडस्लाइड प्रोन स्टेट्स हैं उसको अलग से भी 100 करोड़ का आवंटन पूर्व में तैयारी के लिए दिया जी। तो एक वित्तीय व्यवस्था के दौरान भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में ये बात आई, तो उसको किस तरह से राज्य सरकार इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल केरला के लिए। संतोष जी, ये देखिए, केरला के लिए नहीं, SDRF को ही, जैसा कि हम जो आंकड़े थे हमारे पास कि 145 करोड़ से ज्यादा जो पहली किश्त थी वो जारी की गई 31 जुलाई को ही। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार इस पर एक्टिवनेस के साथ काम हो रहा है और लगातार जो सरकार है वो एक्शन में नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं वही कह रहा था कि जो केवल ये केरला के लिए लेसन नहीं है, केरला में अभी दुर्घटना हुई है, कई राज्य भी हमारे, हिमाचल को आप देख रहे हैं, उत्तराखंड को देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सभी जगह इस तरह की आपदाएं हो रही हैं। मूल रूप से जो हमारे जो वित्तीय व्यवस्था नहीं बनी है और सरकार की जो व्यवस्थाएं बनी है, उनको 2 चीजों को ध्यान रखें। एक कि पूर्व में हम कितनी तैयारी कर सकते हैं, और जो आवंटन राशि है उसका हम इस्तेमाल इस तरह के जोखिम को कम करने में कितनी सार्थकता से करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, सरकार के साथ साथ हम प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी ग्रुप, इनको भी मजबूती से आपदा प्रबंधन में जोड़ें। मूल रूप से जब ये देखा जाता आपदाएं होती हैं तो रिस्पांस और रिकवरी में उनकी भूमिका होती है, लेकिन प्री डिजास्टर प्लानिंग में जो आपदाओं के पहले जोखिम करने की व्यवस्था है उसमें इन दोनों को जोड़ने का एक उदाहरण देता हूं कि जैसे हमारे देश में पुलिस की व्यवस्था में सिक्योरिटी में 20 लाख लोग हैं और हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी में 70 लाख लोग, तो 70 लाख और 20 लाख दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो करीब करीब हमारे पास
1 करोड़ लोग होते हैं केवल व्यवस्था में। तो इस तरह से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को भी लाके हमारे इस तरह के में जोड़ना होगा। एक बात और कहूंगा यहाँ पे, जैसे पुराने हमारी व्यवस्था में क्या परिवर्तन और हो सकती है। पुराने जैसे 1871-72 में भी बहुत पुरानी कहानी है, जो शिकागो का फायर हुआ और बॉस्टन का फायर हुआ, पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया था। लेकिन वहां पे जब अमेरिका में रिकवरी प्लान हुआ तो इस तरह से हुआ, कई सारे नियमावली बदली और पूरा आप देख रहे हैं, आज शिकागो लोग देखने जाते हैं, बॉस्टन लोग देखने जाते हैं। तो ये इस तरह की रिकवरी प्रक्रिया है। ठीक उसी प्रकार जैसे गुजरात में भुज, अंजार और जो हमारे 4 टाउन्स थे वहां पे किया, और एक बहुत ही उदाहरण के रूप में बना, और यूएन का सासाकावा अवार्ड भी रिकवरी में मिला। तो ये जो हमारी जो लर्निंग है, इनको इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता है वर्तमान में। बिल्कुल, ये साफ तौर पर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पर गिनाए हैं जो प्रणाली है उसको और ज़्यादा दुरुस्त करने में कारगर साबित होंगे। हम वापस लौटेंगे इस चर्चा में, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। हम जल्द हाजिर होते हैं और चर्चा को फिर वापस आकर आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और वायनाड को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया और साथ ही साथ उन लोगों से मिले जो इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं, उनका हौसला भी बढ़ाया और आने वाले समय के लिए जो ठोस रणनीति बनती हुई नजर आ रही है वो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर फोकस है। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। राजगोपालन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, आप ही के पास आऊँगा। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दिशा निर्देश रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से वो आगे बढ़कर इन सब जो आपदा पीड़ित होते हैं उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। हमने भी देखा कि 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को और साथ ही 50,000 रुपए का मुआवजा देने की बात घायलों को की गई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। हम कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक तरफ से हम इसको नहीं देख सकते। हम इसके अगर इसके चारों तरफ देखें तो साफ तौर पर एक जो बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि प्रधानमंत्री सिर्फ ये नहीं देख रहे, वहां पर लोगों को किस तरह से निकाला जा रहा है, पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात भी हो जाती है, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले इस तरह की स्थितियां नहीं थी और 2014 के बाद, जैसा कि अभी संतोष जी भी कह रहे थे, 2014 के बाद से लेकर अभी तक लगातार हम देख रहे हैं कि पीपल टू पीपल कनेक्ट वाली जो बात है, लोगों तक पहुंचने की बात है, लोगों के लिए काम करने की बात है, ये सेवा भाव अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। इसमें मैं राजनीतिक रूप से ये इस अच्छा डिबेट में ये जोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मजबूरी से कह रहे, नरेंद्र मोदी साहब का ये ट्रेनिंग RSS से मिला, बीजेपी से मिला जी। नरेंद्र मोदी का हमेशा जो भी घटना है उनकी पल पल रिपोर्ट लेते रहते हैं। जो नॉट ओनली दिस, लातूर में भूकंप हुआ था, उस टाइम पर साहब वर्तमान चीफ मिनिस्टर थे एंड रिहेबिलिटेशन में नरेंद्र मोदी आगे जोड़ते हैं। नॉट ओनली दैट, अभी प्रोफेसर कुमार साहब ने बोल रहे थे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। सो दैटफॉर मुझे लगता है आंध्रा से आज सुबह चिरंजीवी करके जो पवन कल्याण का ब्रदर है वो जाकर के 1 करोड़ रुपया सौंपा है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 500 करोड़ 5 करोड़ रुपीस दिए थे। एंड नॉट ओनली दैट, आर्मी वेलफेयर फंड से, प्रधानमंत्री के फंड से। सो उधर राहत कार्यक्रम का इम्पोर्टेंस देते हुए मिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिव्यू मीटिंग पर भी बात किया था, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। लेकिन इसमें राजनीतिक रोड पर मैं राजनीतिक का घुसाना नहीं चाहता हूं, लेकिन राहुल गांधी नेशनल डिसास्टर बोलते ही इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो उधर से पल पल राहुल गांधी एज MP फ्रॉम वायनाड, व्हाट डिड ही डू फॉर वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी, वो भी एक प्रश्न चिन्ह उठेगा। नॉट ओनली दैट, मिस्टर नरेंद्र मोदी का सहयोगी से मिस्टर अमित शाह ने राज्यसभा में एक बात स्पष्टीकरण किया है, वार्निंग सिस्टम 23 तारीख दे दिया है। केंद्र सरकार ने एकदम रेड अलर्ट, ग्रीन अलर्ट, जो भी अलर्ट है, लेकिन CPM सरकार ने इसको ऊपर सो गया था। ये भी इसमें मेंशन करना चाहता हूं। इन टोटलिटी मिस्टर नरेंद्र मोदी का आज दौरा है, इसी से फ्यूचर में भी
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंक्लूडिंग स्टेट पुलिस, इसके लिए एक लेसन शुरू करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का हमेशा आने वाले दिन में क्या क्या प्रतिक्रिया करना है, नहीं करना है, ये जोड़ पर मिस्टर नरेंद्र मोदी का अटेंशन जाते रहते हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह जोड़ी है, एक तो सीपीएम सरकार बावजूद भी, उधर कांग्रेस के भी बावजूद भी, ठीक है, राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया है। आज निश्चित तौर पर ये तमाम जो ऐसे लगातार जो हम गतिविधियां देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस देश को भी आगे और देश के नागरिकों को भी आगे ले जाने के लिए बहुत कारगर साबित हो रही हैं। संतोष जी, हम अपने इस शो के आखिरी क्षण में आ चुके हैं, फाइनल कमेंट आपका। मूल रूप से यही देखना होगा कि एक हमें बहुत अच्छा रिकवरी फ्रेमवर्क कभी बनाना होगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए, और जो 2018 की जो कार्य छूट गई थी, रिकवरी नहीं हो पाई, 19 में फ्लड में हुआ वो नहीं हो पाई, उसका एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क होना चाहिए केरला गवर्नमेंट के पास कि हमें यहाँ से अभी कहाँ जाना है। और उस रिकवरी फ्रेमवर्क में केवल यहाँ से विस्थापित लोगों को स्थापित करना नहीं है, बल्कि आगे इस तरह की प्रक्रिया हमारे यहाँ देश में या राज्य में ना हो, उसके लिए हमें आश्वस्त करना होगा लोगों को। जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो वापस लाना पड़ेगा कि अभी आपदा से आप सुरक्षित हो रहे हैं, और उसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और ये अगर हमारा स्टेटमेंट हो, अगर हमारे रिकवरी प्लान में, तो एक बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा यहाँ से। और यही चीज मैं दूसरे राज्यों के लिए भी अपील कर सकता हूँ, कि अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि किस तरह से जो हमारे इस आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स हमारे कंट्री में दूसरे राज्यों में, उससे लेसन्स लेके, और वो भी इस तरह की जो मिटिगेशन फंड्स हैं जो हमारे पूर्व में जो तैयारी कर सकते हैं वो पूरी तरीके से करें। उसको हम एक आपदा के आने का बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर संतोष जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके साथ आपने जो यहाँ पर साझा किए दर्शकों के साथ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला समय भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो उभरता हुआ भारत है, तेज गति से बढ़ता हुआ भारत है, कुछ छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री हर एक इंसान के साथ अपना जुड़ाव रखते हैं। और यही बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि साफ तौर पर अगर आपदा है तो उससे राहत और बचाव कैसे हो, ये प्रधानमंत्री का जो अपना मंत्र है उसी को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आर राजगोपालन जी आपका भी, और प्रोफेसर संतोष कुमार आपका भी, हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल चर्चा में आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए टीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।